गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज जो है 1B है। 1B में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। जो आज से पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे 6 का क्वेश्चन नंबर 2 से 6 का 2। हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन उतारते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 7/5 -3/2 -1/5 गुने 3 प्लस 11/2 गुने 7/5। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से जब हम देख रहे हैं कैंसिल होने वाला कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर गुना करके लिख देते हैं और नीचे को नीचे। तो जब ये गुना होगा तो 7 त्रिक 21 होगा, -21 5 दूनी 10। यहाँ देखेंगे यहाँ भी नहीं कटने वाला है, इसलिए इनको भी गुना करेंगे 1 3 3 बटा 5 प्लस यहाँ भी हम देख रहे हैं तो ये कटने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ भी गुना होकर लिखा जाए 11 7 77 और 5 दूनी 10। अब हमें करना क्या है कि इनका भिन्न का जोड़ और घटाकर बनाकर आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे 10 5 10 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं 10 5 और 10 का जो एलसीएम होगा क्या। तो ये निकालते हैं 5 दूनी, पहले 2 से जाएगा तो 2 से 2 5 10, 5 उतर जाएगा, 2 5 10, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5। अब इनको गुना करते हैं तो एलसीएम आया 2 5 10। तो लाइन खींचेंगे और लिखेंगे 10। बनाने का तरीका ये है कि इनको पढ़ते हैं कि कितने मर्तबा में आया। तो देख रहे हैं 10 एकम 10, तो ऊपर भी पढ़ेंगे तो 21 एकम 21 होगा माइनस, फिर माइनस के चिन्ह आया, फिर पढ़ेंगे 5 दूनी 10 दो बार में, 3 दूनी 6, फिर 10 एकम 10 तो 77 एकम 77 होगा। फिर हम क्या करते हैं, माइनस वाला को एक तरफ प्लस वाला को एक तरफ, ये दोनों एकत्रित होगा तो -27 होगा, क्योंकि दोनों 21 और 6 तो दोनों क्या हुए मिलकर -27 माइनस में हो गया, और ये प्लस 77 अब बटा 10। अब हम करेंगे क्या, इनको इसमें से घटा देंगे। तो ये 7 में से 7 जाएगा 0 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 50 बटा 10। जब ये कट जाएगा 10 5 50 में, यानी आंसर होगा क्या 5। आंसर क्या होगा 5। तो इनको और अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम। क्वेश्चन 3 को बनाएंगे और देखेंगे इसका मान क्या आता है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमें पता है कि गुना में जो काटने का नियम है, या तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं या तो तिरछा तिरछी काट सकते हैं। तो यहाँ हम जब देख रहे हैं तो ये इसमें तो कटेगा ना, इसमें भी नहीं कटेगा ना, इसमें कटेगा। तो हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी यहाँ से काट सकते हैं। एक गुणधर्म जो होता है उस गुणधर्म का नाम है गुणन। ये देखिए, यहां से इसको बताए थे हमने एक नियम, उस नियम का जो नाम है वो देखिए क्या है। वो नियम था क्रम विनय का गुणन का नियम। क्रम विनय का गुणा का नियम ये था कि अगर P/Q गुने P/Q गुने R/S गुने M/N इसके साथ है, तो हम पहले वहां से हटा करके किसी इन दोनों में से किसी को इसके साथ गुना कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको हम P/Q गुने R/S और ये M/N को अलग कर सकते हैं। ये क्रम विनय का गुणा का नियम कहलाता है। तो यहाँ हम इनको इकट्ठा कर देते हैं, इनको अलग कर देते हैं, फिर बाद में इनको गुना करेंगे। तो 4/13 गुने 13/4 गुने 11 बेटा। अब देखिए करते हैं इनको गुना,
तो 4 से 4 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा। ये पूरा कट गया था, बचा यहाँ पे क्या 1 -11/18। जब इनको हम गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर हमें यही दे देगा -11/18। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख रूप बनाएंगे वही गुना के सहचार नियम से और क्रम विनय नियम से। तो देखिए, अगर हम इनको एक साथ कर दे, इनको तो ये कट जाएगा 7 तरीके ऐसे कट जाएगा, और फिर इनको एक साथ कर दे तो ये 5 5 कट जाएगा, 19 दूनी 38 कट जाएगा। तो इस तरह हम सेट करेंगे तो ये अपना आसानी से कट जाएगा। तो 7/4/7 और 21/16 यहाँ इकट्ठा कर देते हैं और इन दोनों को इधर इकट्ठा कर देते हैं। 5/19 और 38/5। अब इनको काटेंगे तो ये 7 तरीके 21 कट जाएगा और 4 चौकी 16, और ये 5 से 5 कट जाएगा और ये 2 19 दूना 38। अब मेरे पास यहाँ से क्या बचा, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है 4। ऊपर 3 और नीचे 4 गुना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है तो यहाँ उतर जाएगा 2। फिर ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो ऊपर 3 है और नीचे 2। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 को बनाने के लिए कुछ पॉइंट को जानेंगे तो 7 हमसे बन जाएगा। देखिए, आपको पहला पॉइंट ये जानना है कि कोई भी संख्या का अगर व्युत्क्रम निकालना है तो व्युत्क्रम होता क्या है। तो मान लेते हैं कि p/q कोई संख्या है, p/q संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो p/q संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना है, नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे करना। तो ये q/p इसका व्युत्क्रम है। इसी प्रकार कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 3/2, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा 2/3 होगा। तो ये बात आपको समझ में है। आगे अगला जो पॉइंट है वो याद करना हमें कि शून्य कोई गुणात्मक, शून्य का याद रखेंगे, जो शून्य है यानी 0 है, 0 का जो गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक अभी लिखेंगे नहीं कोई, गुणात्मक प्रतिलोम, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। पूछेंगे क्यों नहीं होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे शून्य है तो शून्य का जब हम व्युत्क्रम करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम क्या है तो व्युत्क्रम कहलाता है। इसी को हम व्युत्क्रम कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, गुणात्मक प्रतिलोम बोलिए या व्युत्क्रम बोलिए, एक ही है। तो हमें पता है इसके नीचे एक छुपा हुआ, जब ये उल्टा होगा व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/0 होगा। 1/0 जो होता है ये अपरिभाषित पद है, अपरिभाषित पद है। इसीलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये पॉइंट याद कर लेंगे। अब अगला जो पॉइंट है वो जानते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट ये है कि दो शून्येतर परिमेय, दो शून्येतर परिमेय संख्याओं, ध्यान देंगे इधर, 2 शून्येतर परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अतः बोल सकते हैं कि शून्येतर परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त है। ये पॉइंट याद है, शून्येतर परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समवृत्त है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो बताते हैं आपको। अगला पॉइंट ये है कि
जीरो का यानी शून्य का व्युत्क्रम अभी हमने बताया कि नहीं होता है। इतना ही है, लगभग मेन पॉइंट आपका इतना ही। इसी से आपका 7वां क्वेश्चन बन जाएगा। 7 का देखिए हम दिखाते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। 7 का नंबर 1 कहता है कि -7 का व्युत्क्रम खाली स्थान क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, आपको पता है कि -7 के नीचे 1 छुपा हुआ है, और जब इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 1/-7 होगा, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा -1/7। ये हो गया एक आंसर। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के गुणन के अंतर्गत, परिमेय संख्याओं के गुणन के अंतर्गत परिमेय संख्याओं के गुणन के अंतर्गत खाली स्थान है। देखिए हमने यहाँ आपको बताया है 2 शून्येतर परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या। देखिए भाग, आपको पता है कि जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो नंबर उलट जाता है, तो ये भागा क्या बन जाता है, गुणा। भागा क्या बन जाता है, गुणा। तो यही कह रहा है परिमेय संख्याओं के गुणन के अंतर्गत क्या आते हैं, तो समवृत्त आते हैं। याद रखेंगे, समवृत्त आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन आपका जो है ये है कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम है। देखिए वहां पे लिखा हुआ है शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, खाली स्थान पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या भराएगा। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट को याद कीजिए, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है सर 0 के नीचे 1 है, ये उलटेगा, 1/0 होगा जो कि अपरिभाषित है। तो इसलिए शून्य का जो व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखाएगा कि नहीं होता है, शून्य का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है नहीं होता है। अब नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक संख्या है, माने खाली स्थान दे दिया। तो देखिएगा लिखते हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खाली स्थान संख्या है। ध्यान दीजिएगा, ये कहना चाहता है कि जब कोई शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब 0 वाला नहीं, शून्येतर का मतलब ये होता है कि वो 0 ना हो। जैसे 3/4, 5/4 कह रहा है कि कोई शून्येतर परिमेय संख्या में कोई भी, मान लेते हैं 2/3, कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कर 3/2 होगा। तो अगर कैसी संख्या, ये परिमेय संख्या ना है, पी हम बताए थे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को उलट देने पर भी क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या। तो हमें याद रखना है कि शून्येतर यानी कि शून्य वाला नहीं, 0 को पकड़ेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो शून्येतर जो होता है परिमेय संख्या कभी देता है कभी नहीं भी देता है। उसका व्युत्क्रम निकालिएगा। तो जैसे अगर शून्येतर ले लेता चला, तो हमको पता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ बोल दिया है कि शून्येतर परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो माने कि शून्येतर परिमेय संख्या होना चाहिए, बल्कि जो शून्येतर वाला नहीं है यानी इसको छोड़ करके जो है सबको। तो यहाँ 2/3 ले लिए, इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। इसका मतलब यहाँ पे आंसर होगा परिमेय संख्या, यानी शून्येतर परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वो परिमेय संख्या ही होता है। तो वहां भराएगा परिमेय। एक लास्ट है इसका 7 का 5वां जो क्वेश्चन है वो ये है, खाली स्थान का व्युत्क्रम नहीं है। तो आप ही बता दीजिए, इसमें हम लिखवाए भी नोट में, कौन ऐसा जो परिमेय संख्या चाहे कौन ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। ऊपर साफ साफ लिखा है कि ये शून्य जो है बेचारा, इसी का व्युत्क्रम व्युत्क्रम है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा है, शून्य का यानी 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। तो ये 7 का पूरा हमने बना दिया, और ये आप याद कर लीजिएगा, ये जो थ्योरी है तो ये आपको याद रहेगा। इतना उतारिए, वीडियो को पॉज करके
क्वेश्चन नंबर 8 हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है और उनमें से एक संख्या 11/-24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए कहना चाहता है कि दो परिमेय संख्या है, ध्यान देंगे, दो परिमेय संख्या है, इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है वो कह रहा है कि -1/2 है, -1/2 है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। फिर कह रहा है कि दोनों परिमेय संख्याओं में से एक जो है 11/-14 है, 11/-14। तो कह रहे कि दूसरा का क्या है, हमको नहीं पता, यही हमसे पूछ रहा है। नहीं पता तो हम लोग क्या मानते, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये ना कर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। फिर कह रहे कि एक परिमेय संख्या ये है तो दूसरा का क्या है, तो मान लेते हैं जो है दूसरा संख्या वो है क्या है, x है। हमसे जो बोला है क्वेश्चन में यही कह रहा है कि देखिए दो परिमेय संख्या गुणनफल -1/2 है, यदि उनमें से एक संख्या 11/-14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो मैंने माना कि दूसरी संख्या x है। तो जब ये दोनों आपस में गुना होगा तो मिलेगा क्या, -1/2। जब इसको हल करेंगे तो अपना x का मान आ जाएगा, वही दूसर की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ मान लेते हैं, नहीं पता है तो माना कि दूसरी संख्या बराबर x है। अब लिखेंगे प्रश्न बोल रहा है कि दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो एक तो इन्होंने ये दिया तो लिखेंगे 11/-14, और दूसरा जो है ये मैंने अपने से माना दूसरी संख्या x। आज जब ये दोनों आपस में गुना हो रहा है तो कह रहा है कि -1/2 देगा, तो मैंने लिख दिया बराबर -1/2। अब देखिए, आप रैखिक समीकरण में एक नियम पढ़े थे क्या, वो हम आपको दिखाते हैं। पिछली कक्षा में आप रैखिक समीकरण पढ़े थे और उसमें बताए थे हम आपको कि इस तरह से कोई नंबर है तो यहाँ जो ऊपर और नीचे चल जाता है, नीचे वाला ये जो ऊपर यहाँ नीचे चला जाता है, यानी कि x बराबर 4/3 हो जाता है। और एक और बात बताए थे हमने, एक और बात ये बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, कि ऐसा रहे और ऐसा रहे तो ये इसमें गुना होता है और ये इसमें। तो देखिए यहाँ पे भी वही दिख रहा है कुछ, ये जाकर इसमें गुना होगा और ये जाकर इसमें गुना होगा, तो उस पार ले जाते हैं तो होगा क्या, -1/2 अगुने ये ऊपर वाला में जाके गुना होगा, यानी कि ऊपर 14 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 11। अब बस इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 × 7 = 14। अब नहीं कटेगा तो क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर में गुना करके लिख देते हैं, नीचे को नीचे। तो देखिए माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 7 बचा है, +7, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 11, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11। तो यही क्या हो गया अपना आंसर। तो इसलिए बोल देंगे थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ करके कि जो दूसरी संख्या होगी, इसलिए बोलेंगे दूसरी संख्या हम x को माने थे, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7/11 हो जाएगी, 7/11 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हुआ। और अगला क्वेश्चन 9 है, सेम है, लगभग ऐसा ही है, वो आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं तो अगले क्लास में हम लोग 9 से बनाएंगे। ठीक है, आज इतना ही।